ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यो। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहम् अस्मि। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। सबसे पहले मैं अपने साक्षात गुरुदेव श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी श्री शिवानंद जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। इसके बाद इस गुरु परंपरा को प्रणाम करता हूँ जिसकी शुरुआत ब्रह्मदेव से हुई है। ये ब्रह्म विद्या जो कि मैंने पहला श्लोक जो मैंने इसका पाठ किया था, ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृ, अर्थात ब्रह्मादिभ्यो मतलब जितने ब्रह्मा हैं, कई सारे ब्रह्मा हैं, उनमें से महाब्रह्मा, एक ब्रह्मांड में एक महाब्रह्मा होता है। उन महाब्रह्मा ने जो ये ब्रह्म विद्या सबसे पहले अपने शिष्य को बताए, उसके बाद ये गुरु शिष्य परंपरा में जो अक्षुण्ण है, उसी ब्रह्म विद्या को जो मैंने ग्रहण किया अपने सद्गुरुदेव से और स्वाध्याय से, श्रवण मनन और निधिध्यासन, जो कि वेदांत का यह एक सिस्टम है। वेदांत कहते हैं पहले आप सुने, श्रुति सुने अपने गुरु से, साक्षात गुरुदेव के मुंह से सुने। ऐसा नहीं कि आप किताब से पढ़कर आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो भी एक तरीका है, परंतु जो आप अपने साक्षात सतगुरुदेव के मुंह से जो आप सुनते हैं उसको श्रुति कहते हैं और उसकी को श्रवण भी कहते हैं। पहले श्रवण करें अपने श्री सतगुरुदेव के श्रीमुख से, फिर उसके ऊपर मनन करें और फिर निधिध्यासन करें। निधिध्यासन अर्थात उसका अभ्यास करें, उसकी भावना करें, उस भावना को बहुलीकृत करें और उसको पूर्णता में ले जाएं। तो जो मैं पिछले 26 वर्षों से करता आ रहा हूँ, अपने परम श्रद्धेय सद्गुरुदेव के सानिध्य में रहकर जो मैंने सीखा, फिर उसका मनन चिंतन निधिध्यासन किया अब तक, वही ज्ञान को लेकर आप लोगों के बीच में हूँ। और आज से मैं एक श्रृंखला की शुरुआत कर रहा हूँ जो छांदोग्य उपनिषद में सनत कुमार और नारद ऋषि के बीच संवाद है, जिसमें देवर्षि नारद ब्रह्मा सनत कुमार के पास आते हैं। सनत कुमार भी एक तरह से ब्रह्मा ही है। जो भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह ब्रह्म हो जाता है, जैसा कि उपनिषदों में वर्णन है ना, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जानता है वह साक्षात ब्रह्म हो जाता है। तो जितने भी ब्रह्म को जानने वाले हैं वे स्वयं ब्रह्म हो जाते हैं। जीते जागते हमारे श्री सतगुरुदेव एक उदाहरण है, जो स्वयं ब्रह्म ज्ञान से संपन्न श्रोत्य ब्रह्मिष्ठ हैं, ब्रह्म भाव में स्थित होते हैं और ऐसे व्यक्ति ब्रह्म ही हो जाता है। तो जब आप ब्रह्म का चिंतन करते हैं और ब्रह्म का चिंतन करते करते उसमें आप अपना अध्यास आरोपित करते हैं, जिसको अहं ब्रह्मास्मि कहते हैं कि मैं कुछ नहीं बल्कि ब्रह्म ही हूँ। अहं ब्रह्मास्मि ब्रह्मैवाहम् अस्मि, जो पहला श्लोक जो मैंने उच्चारण किया था उसमें आखिरी में था ब्रह्मैव अहम् अस्मि, अर्थात मैं ब्रह्म ही हूँ। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो, उस वंश में जो जितने ऋषि हैं, जो ब्रह्म विद्या का जो संप्रदाय है, जो परंपरा है, गुरु परंपरा, उसमें जो ऋषि हैं ब्रह्मा से लेकर आज तक हमारे सदगुरुदेव तक, वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यो, जितने गुरु हुए हैं, महद्भ्यो नमो गुरुभ्यो, सर्वोपप्लव रहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहम् अस्मि। जो सर्व उपप्लव से रहित हैं, कोई प्रपंच नहीं है, बिल्कुल जिसको बोलते हैं निपट विवट, विवटेन चेतसा, भगवान बुद्ध जिसको कहते हैं विवटेन चेतसा, जो पूरी तरह खुला है आकाश की भांति, ऐसे सद्गुरुदेव, ऐसे ब्रह्मिष्ठ, ऐसे प्रपंच रहित ब्रह्मज्ञानी, जिसको सर्वोपप्लव रहित है कहते हैं। प्रज्ञान घन, जो प्रज्ञा का घन है, समूह है। घन मतलब जो डेंसिटी है,
जो एक एम्बॉडीमेंट है, जो विजडम कहते हैं, जिसको एनलाइटनमेंट कहते हैं, प्रज्ञा कहते हैं, उसका एक एम्बॉडीमेंट होता है। कौन? जो ब्रह्मनिष्ठ होता है। या आप भी जब आप साधना करते करते, वेदांत की साधना करते करते और वेदांत की पराकाष्ठा, वेद के जो 4 महावाक्य हैं, उसका आप साक्षात्कार करते हैं, तो आप उस स्थिति में पहुंचते हैं। और उस स्थिति को कहते हैं प्रत्येगात्मा। वह प्रत्येगात्मा हो जाता है। प्रत्येगात्मा उसको कहते हैं जिसने उस आत्मा की प्रतीति कर ली है, उस आत्मा को जान लिया है, केवल बुद्धि से नहीं बल्कि अपने पूरे अस्तित्व से। जो हमारे पंचकोश हैं, अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, विज्ञानमय शरीर और अनंतमय शरीर, इसको आनंदमय शरीर भी कहते हैं। जो हमारा जो आखिरी शरीर है, जिसको अनंत कहते हैं, उस अनंत में जो यह ब्रह्म ज्ञान है, जब पूरी तरह फैल जाता है, जो आपका परम अस्तित्व है, अंतिम अस्तित्व है, अनंत, वहाँ तक कोई बात पहुँचनी चाहिए, जिसको मनोविज्ञान सबकॉन्शियस माइंड कहता है, जिसको महायान आलय विज्ञान कहता है। जो आलय विज्ञान है, जो स्टोर हाउस है, जो डिवाइन कॉन्शियसनेस है, जिसको यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस तक ये बात पहुंचनी चाहिए। कोई सी भी बात जब वहाँ पहुंचती है, तब आप पूर्णतः उसके साथ अद्वैत में आ जाते हैं, जिसे को प्रत्येगात्मा कहते हैं। सर्वोपप्लव रहिता प्रत्येगात्मा ब्रह्म ही वहमस्मि। वह जो सर्वोपप्लव रहित जो प्रत्येगात्मा है, वह ब्रह्म मैं हूँ। और इसका साक्षात्कार कैसे होता है? जब आप ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मिष्ठ सद्गुरु देव की शरण में जाते हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ऐसे सद्गुरुदेव की शरण में जाकर तद विद्धि प्रणिपातेन, और उनको प्रणाम कर, परिप्रश्नेन सेवया, उनकी सेवा शुश्रूषा कर, फिर उनसे हम विनम्रतापूर्वक प्रश्न पूछते हैं। और फिर वह सद्गुरुदेव हमें सभी उस ब्रह्म जिज्ञासाओं का, उन सभी ब्रह्म संबंधी, आत्म संबंधी, अध्यात्म संबंधी, पूर्व जन्म, भावी जन्म, ब्रह्मांड इत्यादि सभी रहस्यों के संबंध में हम विनम्रतापूर्वक प्रश्न पूछते हैं। केवल कुतूहलवश नहीं, बल्कि एक बहुत ही थर्स्ट के साथ, बहुत ही प्यास के साथ जब हम पूछते हैं, और सद्गुरुदेव जब उसका जवाब देते हैं, उसका उत्तर देते हैं, वह उत्तर हमारे अनंत चेतना में पहुंचता है। बीच में कहीं कोई ब्लॉकेजेस नहीं। जो हमारे पंचकोश हैं, हमारे अस्तित्व के बीच में कहीं कोई ब्लॉकेजेस नहीं। वह बात, वह उत्तर अनंत तक पहुंचता है। हमारा अस्तित्व जो है, हर व्यक्ति का अस्तित्व है व्यक्तिगत और सार्वभौमिक। जब तक कोई बात व्यक्तिगत स्तर तक होती है, तब तक बात नहीं बनती। उस बात को सार्वभौम, जिसको सनत कुमार भूमा कहते हैं, वहाँ तक पहुँचना चाहिए। और जब वह विज्ञान, वह चेतना वहाँ तक पहुँचती है, तब बात बनती है। तो इस श्रृंखला में हम ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मज्ञ सनत कुमार और देवर्षि, जो अभी शिष्य के रूप में नारद जी के पास आते हैं, इनके बीच संवाद का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं मूल पाठ का अध्ययन करूँगा, मूल पाठ का पाठ करूँगा, जो मूल संस्कृत श्लोक है, फिर उसका मैं हिंदी में उसकी व्याख्या करूँगा, उसका अनुवाद करूँगा। तो हम शुरुआत करते हैं आज से। आप इस पूरी श्रृंखला में बने रहिएगा। इसको एक हम प्लेलिस्ट में डालेंगे पार्ट वाइज, उसका आप ध्यानपूर्वक श्रवण, मनन और निधिध्यासन कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं संस्कृत श्लोक से, मूल श्लोक से। ये छांदोग्य उपनिषद में 7वां अध्याय है। 108 उपनिषद हैं, उनमें से प्रमुख 12 उपनिषद हैं। उन 12 उपनिषद में से प्रमुख छांदोग्य और बृहदारण्यक, ये 2 उपनिषद हैं। तो आज हम छांदोग्य उपनिषद में वर्णित जो 7वां अध्याय है, उसमें जो ब्रह्मर्षि सनत कुमार और देवर्षि, जो अभी शिष्य रूप में नारद जी के पास आते हैं, उसका हम अध्ययन करते हैं। तो संस्कृत मूल पाठ। अधि ही भगव इति होपससाद सनत कुमारम नारदस्त होवाच यद्व्यथ तेन मोपसीद ततस्त ऊर्ध्वं वक्ष्यामीति स होवाच।
अर्थात नारद जी सनत कुमार के पास आते हैं और उनको भगवान कहकर संबोधन करते हैं। यद व्यथ्य तेन मोपसीद ततस्त ऊर्ध्वम वक्ष्यामीति सहुवाच। नारद जी सनत कुमार के पास आते हैं और नारद जी सनत कुमार से पूछते हैं कि भगवान, मैं इन क्लेशों से, इन दुखों से, अविद्या से मुक्त होना चाहता हूँ, तो मैं इसलिए आपके शरण में आया हूँ और कृपया आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें और मेरे जो प्रश्न हैं, मेरी जो जिज्ञासाएं हैं, उनका समाधान करें। फिर सनत कुमार पूछते हैं कि तुम क्या जानते हो, अब तक तुम क्या जानते हो। तो जो सद्गुरु होते हैं सबसे पहले आपका लेवल देखते हैं। वह अंतर्ज्ञान से भी जान जाते हैं, परंतु वो आपसे भी पूछते हैं और जो आप सत्य भाषण करते हैं, जो वास्तव में आप जानते हैं, वो बताते हैं कि मैं इतना जानता हूँ, तो गुरु उसके आगे आपको बताते हैं। वैसे ही सनत कुमार जी ने नारद जी से पूछा, आप क्या जानते हैं, क्या क्या जानते हैं अब तक। फिर नारद जी जवाब देते हैं, ऋग्वेदम भगवो अध्येमि, अर्थात भगवान मैं ऋग्वेद जानता हूँ, यजुर्वेद, सामवेदम अथर्वणम, सामवेद और अथर्ववेद भी जानता हूँ, चतुर्थम इतिहास पुराणम। नारद जी कहते हैं मैं ये चारों वेदों को जानता हूँ और जो पांचवा इतिहास है जिसे पुराण कहते हैं, पुराणों को भी मैं जानता हूँ, इसको पंचम वेद कहते हैं, पंचमं वेदानाम, वह पांचवा वेद है, इसको इतिहास भी कहते हैं। पुराण वास्तव में इतिहास है जिसमें महर्षि व्यास ने अब तक जो घटनाएं घटी हैं विभिन्न कल्पों में, उनको रिकलेक्ट करके समाधि के द्वारा फिर उन्होंने भगवान गणेश से लिखवाया 18 पुराण श्री बद्रीनाथ धाम में। तो ये जो 18 पुराण हैं और उसके जो पार्ट्स हैं, हर एक पुराण के कहते हैं 18 भाग हैं। इस प्रकार 18 गुना 18, इस प्रकार आप देख सकते हैं इतने पुराण हैं, प्रमुख 18 पुराण। तो ये नारद ऋषि कहते हैं कि मैं ये जो पांचवा वेद है पुराण, उसको भी जानता हूँ। इसके अलावा पित्र्या राशिंग दैवं निधिं वाको वाक्यम एकायनं दैव विद्यांग ब्रह्म विद्यांग भूत विद्यांग क्षत्र विद्यांग नक्षत्र विद्यांग सर्पदेव जन विद्याम एतद् भगवो अध्येमि। फिर कहते कि मैं और भी की चीज़ें जानता हूँ, जैसे दैव विद्या, निधि विद्या जिसको निधि विज्ञान कहते हैं, वाक जिसको व्याकरण कहते हैं, उसके बाद देव विद्या, ब्रह्म विद्या। यहाँ ब्रह्म विद्या से तात्पर्य वो ब्रह्म विद्या नहीं है जिसके लिए सनत कुमार आते हैं, बल्कि ये जो ब्रह्मांड है इसके बारे में। भूत विद्या, अब तक जितने भूत उत्पन्न हुए हैं सबके बारे में जानता हूँ। उसके बाद क्षत्र विद्या, जो युद्ध विद्या है, वो भी मैं जानता हूँ। नक्षत्र विद्या जिसको आप ज्योतिष कहते हैं, जिसमें विभिन्न नक्षत्रों के बारे में जानकारी है, विज्ञान है, नारद जी उसको भी जानते थे। सर्प देवजन विद्याम, भगवान कहते हैं ये गरुड़ विद्या या सर्प विद्या भी मैं जानता हूँ। एतद् भगवो अध्येमि, भगवान ये सब मैं जानता हूँ। नारद जी आगे कहते हैं, सोहं भगवो मंत्र वेदेवास्मि नात्मा विश्रुत्वा ये में भगवदृशे अभ्यस्तरति शोकम आत्मा विदति सो अहम भगवः शोचामि तंगमा भगवान छोकस्य पारं तार्यत्विति त होवाच यद्वै किंचैतदध्य गिष्ठा नामैवेति तत्। नारद जी कहते हैं, भगवान मैं ये सब जानता हूँ, ये जितने भी हैं ये मंत्र हैं, इन मंत्रों को मैं जानता हूँ। मंत्र अर्थात जो रहस्य है, जितनी विद्याएं जो नारद जी ने बताई हैं वे सब एक तरह से रहस्य है। इन सभी रहस्यों को मैं जानता हूँ, परंतु वे सब नाम हैं। नारद जी कहते हैं ये सब मैं जानता हूँ, परंतु मैं आत्मविद्या नहीं जानता और इसी कारण मैं शोक करता हूँ। भगवान मुझे अध्यात्म का ज्ञान देकर, आत्मा का ज्ञान देकर मुझे इन शोकों से पार करें। तो होवाच, फिर सनत कुमार कहते हैं, यद वै किंचैतदध्य गिष्ठा, कहते हैं जो अब तक तुमने जाना है, नामेव एतत्,
सनत कुमार कहते हैं ये सब नाम हैं, अर्थात ये सब शब्द हैं। तो जो लोग नाम की उपासना करते हैं, आजकल देखते हैं ना आप, लोग कहते हैं तुम नाम जप करो, बस नाम जप से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये गलतफहमी है। नाम पहला सोपान है। निश्चित पूर्वक नाम शुरुआत है, अर्थात जप शुरुआत है, परंतु वह आखिरी नहीं है। उससे उद्धार किसी का नहीं होता, उसके आगे जाना पड़ता है। जितने भी शब्द हैं, जितने भी नाम हैं, चाहे किसी भी भाषा के हो शब्द हो, वे शब्द हैं, वो शुरुआत है, वो रियलिटी नहीं है। जैसे ये उंगली है, ये उंगली इशारा करती है किसी भी तरफ, तो ये उंगली ही वह जो जिस तरफ इशारा किया गया है वह चीज़ नहीं है। सपोज अगर आप चंद्रमा की तरफ या सूर्य की तरफ इस उंगली का इशारा करते हैं तो यह उंगली चंद्रमा या सूर्य नहीं है। वैसे ही जितने शब्द हैं, जितने नाम हैं, वह नाम अपने आप में यथार्थ नहीं है, सत्य नहीं है। जैसे जल, जल शब्द है, जब तक उस जल का आप पान नहीं करेंगे तब तक प्यास नहीं बुझेगी। जल का आप जप करेंगे, जल 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 जल, तब तक बात नहीं बनती। ये कौन कह रहा है? ये ब्रह्मज्ञानी महर्षि, ब्रह्मर्षि, साक्षात ब्रह्म सनत कुमार जी कह रहे हैं। किसको? देवर्षि नारद को, जिनको सभी विद्याएं आती हैं, सभी रहस्य आता है, केवल आत्मज्ञान नहीं हुआ, और इसीलिए वह शोक करते हैं। आगे सनत कुमार जी कहते हैं, नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्वणश्चतुर्थ इतिहास पुराण पंचमो वेदानां वेदः पितृराशिर्दैवो निधिर्वाको वाक्यम एकायनं देव विद्या ब्रह्म विद्या भूत विद्या क्षत्र विद्या नक्षत्र विद्या सर्पदेव जन विद्या नामेव एतत् नामो उपास्वस एति। यह नाम की उपासना है। फिर आगे सनत कुमार जी कहते हैं, स यो नाम ब्रह्मेति उपासते यावन् नामो गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति यो नाम ब्रह्मेति उपास्ते अस्ति भगवो नामनो भूय इति नामनो वाव भूयो अस्तीति तन्मे भगवान ब्रवीत्विति। भगवान सनत कुमार कहते हैं ये सब कुछ नाम है, और इस नाम की जहाँ तक पहुँच है वहीं तक आप पहुँच सकते हैं। इन शब्दों की जहाँ तक पहुँच है वहीं तक आप पहुँच सकते हैं, उसके आगे नहीं। हालांकि शब्दों की पहुँच कहाँ तक है? उनके अर्थों तक। तो सनत कुमार जी नारद जी को बताते हैं, स्वयो नाम ब्रह्मेति उपास्ते यावन् नामो गतं तत्रास्य यथा कामाचारो भवति। मतलब जो ब्रह्म की उपासना, परमात्मा की उपासना नाम रूप में करता है, उसकी पहुँच वहाँ तक होती है, और उस नाम के द्वारा, उस शब्द के द्वारा वो बहुत हद तक कार्य कर सकता है। भगवान सनत कुमार कहते हैं वो बहुत कुछ कर सकता है, जहाँ तक उस नाम की पहुँच है वहाँ तक कर सकता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ है, उसमें जो कामना है उन सभी कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं उस नाम की शक्ति के द्वारा। परंतु उसके आगे भी कुछ है। भगवान सनत कुमार कहते हैं कि जो मनुष्य नाम ही ब्रह्म है, नाम ही परमात्मा है, नाम ही ईश्वर है, अर्थात शब्द ही सब कुछ है, जो ऐसा जानता है और इस प्रकार उपासना करता है, वह जहाँ तक उस नाम की सीमा है, पहुँच है, वहीं तक ही वह पहुँच पाता है। और वहाँ पहुँचकर उसे यथा काम, अर्थात जो चाहता है अपनी इच्छा के अनुसार विचरण का अधिकार मिलता है उसको। परंतु जो केवल नाम को ही ब्रह्म मानकर उपासना करता है, वह नाम से बढ़कर और कुछ भी नहीं पाता, उसके आगे नहीं जा पाता। आगे नारद जी पूछते हैं, जब नारद जी ने ये बात सुनी तो चौंक गए कि अब तक जो मैं जानता हूँ, भूत विद्या, प्रेत विद्या, ज्योतिष, गरुड़ विद्या, तंत्र इत्यादि जो कुछ मैं जानता हूँ अब तक, ये तो सब नाम है। ये सभी तो ये केवल बौद्धिक ज्ञान है, और बौद्धिक ज्ञान की पहुँच एक लिमिट तक है। फिर वे पूछते हैं भगवान से, भगवो नामनो भूय इति नामनो वाव भूयो अस्तिति तन्मे भगवान ब्रवीति इत्यादि। नारद जी कहते हैं, भगवान जो नाम से भी कुछ आगे है क्या? अगर उसके आगे भी कुछ है तो कृपया बताएं। इति प्रथमा खंड। और इस 7वें अध्याय का प्रथम खंड यही समाप्त होता है। आप बने रहिए, इसके आगे मैं आपको बताऊंगा आगे भगवान सनत कुमार देवर्षि नारद को क्या बताते हैं।
कि नाम से आगे क्या है, नाम से बढ़कर क्या है। इसलिए आप भी अगर केवल नाम की उपासना करते हैं तो आप भी उससे आगे बढ़ें और जुड़े रहें। और अगले एपिसोड में आप देखें नाम से बढ़कर क्या है, नाम से आगे क्या है, आगे की उपासना क्या है, जिसको हम एडवांस्ड उपासना कहते हैं, एडवांस साधना भी कहते हैं। जो नाम जप, जो शब्द है, इस उपासना से आगे की क्या उपासना है, इसके बारे में आप जानें, उसका अभ्यास करें, भावना करें, बहुलीकृत करें और पूर्णता तक पहुँचें। एक और बात, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। जब आप बेल आइकन को हिट करते हैं तो हमारे चैनल पर जितने भी वीडियोज़ अपलोड होंगे उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे। उनको देखकर, सुनकर, मनन कर, निधिध्यासन कर आप लाभान्वित होंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। साधु साधु साधु।